भगवान शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं और इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्मजन मातर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और यहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला को पृथ्वी लोक से समाप्त किया था। और यहाँ के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं और उन सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। और चंद्रदेव के इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं और उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता दक्ष प्रजापति को सुनाई। तब दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत चंद्रदेव के हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया और इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। और चंद्रदेव के क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी लोक पर सुधा और शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया और चारों ओर त्राहि मच गई और चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। तब चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर देवराज इंद्र, सभी देवतागण तथा महर्षि वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा अपने श्राप के विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिवजी की आराधना करें और भगवान शिवजी की कृपा से अवश्य ही चंद्रदेव का श्राप नष्ट हो जाएगा और चंद्रदेव रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। तब भगवान ब्रह्मा जी के कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिवजी की आराधना को पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिवजी ने चंद्रदेव को अमरत्व का वर प्रदान किया। भगवान शिवजी ने चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारे श्राप का मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा भी हो जाएगी और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी और इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। तब चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे और सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधावर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। तब श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिवजी से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ
सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। तब भगवान शिव जी ने उन सभी की इस प्रार्थना को स्वीकार करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे और पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत महाकाव्य, श्रीमद् भगवद गीता तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। और चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और चंद्रमा ने भगवान शिवजी को ही अपना नाथस्वामी मानकर यहां तपस्या की थी। आखिर इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और इसके दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं और सभी भक्तों को भगवान शिवजी और माता पार्वती जी की अक्षय कृपा का पात्र मिल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है और उनके लौकिक और पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।